ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज का हमारा 365 विद इन का श्री वरदान परमपिता परमात्मा संकल्प को महत्वपूर्णता देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि संकल्प ही बीज है, और जैसा संकल्प होगा, जो क्वालिटी का संकल्प होगा, जितनी शक्ति होगी इस संकल्प में, जितना वो संकल्प बेहद की सेवा का सोचा हुआ होगा, उसके अंदर उतनी शक्ति होगी और वो उतना फलीभूत होगा। तो देखें, परमात्मा विस्तार में कहते क्या हैं। टाइटल में कहते हैं परमात्मा पिता संकल्प रूपी बीज। परमात्मा संकल्प को कहते हैं सीड, बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। मतलब कि अगर आपका बीज अगर अच्छा होगा तो पौधा अच्छा निकलेगा, है ना। तो उसके अंदर ताकत होगी, उस पौधे के अंदर वो औरों से भी बेटर जा सकता है वो। लेकिन वो बीज बिल्कुल ताकतवर होना चाहिए, उसके अंदर कोई कीड़े नहीं होने चाहिए। कीड़े मतलब कि व्यर्थ संकल्प, अपवित्र संकल्प, कैसे होगा, कब होगा, कैसे कर पाएंगे, कौन करेगा, होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी इम्प्योरिटी होगी तो वो बीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो देखें विस्तार में परमात्मा कहते क्या है। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प हैं बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। पहले थॉट्स आते हैं, फिर वो वर्ड्स बनते हैं, वाचा वाक्य, और फिर वो कर्म में आते हैं हमारे। तो बिना सोचे हुए तो कर्म करते नहीं हैं, लेकिन आजकल तो बिना सोचे हुए भी कर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं, पुरानी आदतें, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों। अगर बुरी आदतें पड़ी हैं तो उससे हमारे विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं, और फिर बोझा पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर संकल्प यथार्थ बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो। अब त्रिकालदर्शी, तीन काल, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। परमात्मा कहते हैं ये जो चक्र है, ब्रह्मा कुमारी जो हमें सिखाया गया है, ये एक चक्र है। हम आत्मा इस चक्र में आती हैं, कई जन्म लेती हैं। कहते हैं ना 84 का चक्र है। तो 84 जन्म लेकर के हम सब तो नहीं लेते हैं, मैक्सिमम 84 जन्म है। कोई 50 लेते होंगे, कोई 60 लेते होंगे, कोई 30 जन्म लेते होंगे। उसके सीक्रेट्स आप ब्रह्मा कुमारी में सीखेंगे आकर के। तो अभी के लिए जो हम चक्र काटते हैं, जन्म मरण का चक्र काटते हैं, उसमें अभी जो हम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये एक साइकिल है, सर्कल है ये नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं। यहाँ जो हमने किया, इस पॉइंट पे जो कर्म किया हमने, वो घूम करके हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बोलते हैं ना। जो भूतकाल होता है वो वापस आता है आपके पास में। तो अभी जो कर्म किया उसका असर हमारे अगले कई जन्मों तक पड़ता है। लेकिन कर्म करने से पहले क्या बनते हैं, संकल्प। तो परमात्मा कहते हैं तीनों कालों का सोच करके करना अभी संकल्प, नहीं तो उसका असर आपको खाने के लिए आएगा पीछे से, या तो अच्छा देगा या तो बुरा देगा। तो परमात्मा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। तो उस थॉट को आप भविष्य में सोच करके, कि मैंने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अभी मैं जो करूँगा उससे मेरी पीढ़ियों को असर पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं पीढ़ियों को तो असर पड़ेगा, वो तो बात की बात होगी। आप हो सकता है अगले जन्म में उस पीढ़ी की, वो जो फैमिली लाइन में ही पैदा ना हो, लेकिन आप जो अभी करोगे आत्मा बन करके, उसका आपको असर कई जन्मों तक घूम करके आपके पास आएगा वापस। तो अभी जो संकल्प कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर परमात्मा कहते हैं यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता, उसके अंदर कीड़े होंगे अगर, तो वाणी और कर्म भी सिद्धि की शक्ति में, वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। मतलब कि आपकी वो सफलता नहीं मिलती, वो सिद्ध नहीं हो पाता जो आप सोचते हो वो। फिर काफ़ी सारे कर्म हमारे रह जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, सिर्फ इमोशंस नहीं, लेकिन उसके अंदर आपकी पवित्रता, उसके अंदर आपके विवेक भी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इमोशनल होकर के निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। क्यों? इमोशनल हो गए। या वो इमोशंस कौन से हो सकते हैं? डर क्या हो सकता है, अहंकार हो गया, मैं करके दिखा दूंगा उसको। या आपका हो सकता है कि उसने करा तो मैं भी करके दिखाता हूँ, लेकिन हो सकता है वो आपका सत्य मार्ग ना हो। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए त्रिकालदर्शी होकर के मेडिटेशन में बैठ करके सोचो क्या करना ठीक है। और वो मेडिटेशन करते कैसे हैं, उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी में तो आके सीखना सहज है। फिर परमात्मा कहते हैं आगे देखें, यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो,
परमात्मा कहते हैं कि आप चैतन्य में, मतलब कि आप नॉन फिजिकली, आप एक आत्मा स्वरूप में आप शक्तिशाली बने हो और सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। अब ये बहुत ही गहरी बात है, इसको इस वीडियो में तो समझाया नहीं जा सकता, और जो ऑडियो में सुन रहे हैं उनको भी अगर विस्तार में इसको समझना है तो आपको आकर के 7 डे कोर्स में अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें हिंदू धर्म में, हम कहते हैं कि जो जितने भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो कौन थे, कब रहे थे, वो भी मनुष्य शरीर की तो मूर्ति है ना, तो इसका मतलब वो कभी ना कभी उनकी पॉपुलेशन थी। तो उस समय की पॉपुलेशन की भी मूर्तियां भी हैं, और लोग मानते हैं कि उन मूर्तियों के द्वारा भी आपको आशीर्वाद, आपको वरदान प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आपके संकल्प इतने शक्तिशाली हैं तो वो आपके भविष्य में जा कर के भी जो मूर्तियां बनी थी उन मूर्तियों के द्वारा भी आप कई आत्माओं की सेवा कर रहे हो। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, लोग कहते हैं कि ओम की ध्वनि अगर आपने भेजी आज तो कई 10 20 30 साल के बाद में वो ओम की ध्वनि यूनिवर्स में वापस आ जाती है। परमात्मा कहते हैं कि आपके जो थॉट्स होते हैं, संकल्प होते हैं, सिर्फ ध्वनि नहीं, संकल्प भी आपके जल के अंदर, मिट्टी के अंदर, हर जगह आपके हैं वो। तभी तो मूर्तियों की इतनी पूजा करी जाती है कि सोचते हैं कि मूर्तियों के सामने खड़े हो जाएंगे तो मूर्तियों से मुझे प्रकाश मिलेगा, वरदान मिलेगा मुझे। तो लोगों की जो मान्यता है वो साइंटिफिक भी है। इसको और गहराई से समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी में ज़रूर आइएगा, 7 डे कोर्स करिएगा और ये चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। इसी के साथ ओम शांति।